पिछले लगातार 2 वर्षों से हम लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है। हमको राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन हमारे साथ राजनीति हो रही है। जहाँ पर मंत्रियों का जोर चल रहा है या फिर अधिकारियों का जोर चल रहा है, वहाँ पर पेमेंटें की जा रही हैं। जितना हम लोगों को इस काम करने से मुनाफा नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा तो हम लोग ब्याज दे देकर ही और जो है थक चुके हैं। सप्लायर ऐसे भी बोल रहे हैं हमारे जोन के अंदर आ तेरे को मार देंगे, ऐसी धमकियां भी आ रही हैं। विधानसभा तक हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं या हमारी पेमेंट नहीं होती है तो हम विधानसभा का घेराव करें। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र जो है शुरू होने वाला है। इस शीतकालीन सत्र की बात करें तो ये शीतकालीन सत्र इस बार 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और उसी शीतकालीन सत्र का घेराव करने की बात कहीं ना कहीं आज कांगड़ा के जो ठेकेदार संघर्ष समिति जो एक बनी है उनके द्वारा कही जा रही है। जहाँ दोस्तों बात करें भुगतान राशि को देने की, तो जो कांगड़ा के ठेकेदार हैं उनका जो भुगतान है वो नहीं कर रही सरकार, उसी को लेकर इनका ये कहना है कि पिछले 2-3 सालों से जो भुगतान राशि अभी तक दे नहीं हुई है और उसी की वजह से आज इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज उसी की वजह से इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ठेकेदारों की बात करें तो जिला कांगड़ा जितने भी ठेकेदार हैं आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जिला कांगड़ा के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा आज धर्मशाला से लेके डीसी ऑफिस तक, कोतवाली बाजार जो गांधी चौक है वहाँ से लेके जिलाधीश कार्यालय तक एक रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया है। रैली यहाँ से निकाली जाएगी अपने मानदेय को लेके। इनका ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से भुगतान सरकार नहीं कर रही और इसी का नतीजा आज इनको सड़कों पर उतर के दिखाना पड़ रहा है। इनका साफ साफ ये कहना है कि यदि इसके बाद भी सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय पे शीतकालीन सत्र का जो है वो घेराव इनके द्वारा किया जाएगा। सरकार से यही आवेदन करना चाहते हो कि हम लोगों की पेमेंट शीघ्र अतिशीघ्र करा दी जाए, क्योंकि पिछले लगातार 2 वर्षों से हम लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है। हम लोगों ने अलग अलग हेड में अलग अलग छोटे छोटे काम भी किए हैं, कईयों ने बड़े बड़े ठेकेदारों ने बड़े बड़े काम किया है। इसमें कोई हमारा ये नहीं है कि सभी तरह के जो ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं, ये नहीं कि छोटे या बड़े, क्योंकि पैसे सबको आगे के काम करने के लिए भी आगे को सबको पैसे चाहिए। अपने जो है लेबर को, परिवार को पालने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, साथ में अपने परिवार, खुद के परिवार के लिए भी चाहिए। तो सरकार जो है हम लोगों की पेमेंट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कुछ पेमेंटें की जा रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही हेड से पेमेंट ना होकर अलग अलग हेड में अलग अलग लोगों की भी पेमेंट की जाए और जो पेमेंट के बारे में है सभी डिवीज़नों में और सब जो है बराबर पैसा दिया जाए, ताकि सभी लोग अपना घर जो है सुचारू रूप से चला सकें। मैंने जो खुद है करीब 20 लाख की लिमिट बना रखी है, तो मेरा भी ये एक्सपेक्टेशन है कि सभी ठेकेदार जो है लिमिट बना के जो है गवर्नमेंट से और पैसे लेकर ही काम करते हैं, तो उस पर हर महीने हमारे को ब्याज देना पड़ता है। वो ब्याज हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हम लोगों के दिल ही जानता है, क्योंकि कई बार हमारे को एक साथ ही इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमें दोबारा से अलग से कहीं से लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन देकर जितना हम लोगों को इस काम करने से मुनाफा नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा तो हम लोग ब्याज दे देकर ही और जो है थक चुके हैं और पता नहीं अभी पता नहीं हमें कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, तब जो हमारी पेमेंटें निकलेंगी। कहीं ना कहीं ये भी बातें उठ के आ रही है कि ठेकेदार जो है उनके अकाउंट एनपीए हो रहे हैं, वो जो है डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ठेकेदार जो है कहीं ना कहीं से किसी तरह से मैनेज कर रहा है। किस तरह से मैनेज कर रहा है वो उसका दिल ही जानता है। जब वो अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा तो सरकार नेचुरली जो इसको डिफॉल्टर घोषित कर देगी। वो लोन नहीं चुकाएगा तब भी सरकार उसको डिफॉल्टर ही घोषित करेगी। तो सरकार को चाहिए कि जो है ठेकेदारों की पेमेंट करे। हमको राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन हमारे साथ राजनीति हो रही है, क्योंकि कई डिवीजनों में, कई जगह पे, जैसे शिमला, नदौन, देगा में बहुत ज़्यादा पेमेंटें हुई हैं। यहाँ पे तो पेमेंट के नाम पे भीख दी जा रही है। 2 लाख रुपया दे दिया, उसमें कितने ठेकेदारों का भला होगा जी। क्यों ऐसा लग रहा है कि कांगड़ा के साथ जो ठेकेदार है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये तो जी सरकार ही बता सकती है कि क्यों किया जा रहा है ऐसा। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि भी धर्मशाला या धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों में पेमेंटें नहीं हो रही हैं, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि भाई दिवाली में 10-10 लाख की पेमेंटें हो जाएंगी, वो भी नहीं हुई। पर शिमला हो गया, नदौन हो गया, चुवाड़ी हो गया, जहाँ पर मंत्रियों का जोर चल रहा है या फिर अधिकारियों का जोर चल रहा है, वहाँ पर पेमेंटें की जा रही हैं। ऐसा भेदभाव धर्मशाला के साथ या धर्मशाला के आसपास के जोन के साथ क्यों किया जा रहा है? हमारी पेमेंटें कब होंगी? हमारे से सप्लायर पूछ रहा है कि आपको 1 महीने का उधार दिया था, ये उधार कब चुकता करोगे? ब्याज चढ़ रहा है। और अब तो सप्लायर ऐसे भी बोल रहे हैं, कुछ सप्लायर की भी, तो हमारे जोन के अंदर आ तेरे को मार देंगे, ऐसी धमकियां भी आ रही हैं। अब तो बैंक से लोन के नोटिस आ रहे हैं कि भी आप लोन जमा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, वरना आपकी हम गाड़ियां उठा रहे हैं और आपके घर कुर्की पे लेके जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब का कि वो कृपा करके धर्मशाला की ओर अपना ध्यान दें और यहाँ की पेमेंटें जल्द से जल्द करवाएं। ये हम आज एक आखिरी मेमोरेंडम टाइप दे रहे हैं, जिसमें हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई
जल्द से जल्द ये पेमेंटें की जाए, वरना विधानसभा स्तर आ रहा है, हम उधर भी अपना आक्रोश दिखाएंगे और वहां पर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। जो कहते हैं कि ठेकेदार कभी इकट्ठा नहीं होता, आज आप देख ही लीजिए कि कम से कम 100 से 150 बंदा इकट्ठा हुआ है छोटे से टाइम में। अगर ये पेमेंटें नहीं हुई तो विधानसभा स्तर में ये आंदोलन और बढ़ेगा। हमने आज से 15 दिन पहले माननीय सीएम साहब को ज्ञापन दिया था डीसी साहब के माध्यम से कि हमारे जो 15 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि हमारी पेमेंटें कर दी जाएं, लेकिन अभी तक हमारी कुछ पेमेंटें हुई हैं। पर अभी परसों रात को हमारी मुलाकात माननीय डिप्टी सीएम साहब से हुई है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिनों के भीतर जो आपकी मेरे डिवीज़न आईपीएच में जो पेंडिंग पेमेंटें हैं वो आपको कर दी जाएंगी। तो हमें जो है पीडब्ल्यूडी से कोई भी अभी तक हमें वो आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए आज हम पुनः शांतिपूर्वक तरीके से एक बार फिर माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और हम जो पता लगा है कि 18 तारीख को माननीय सीएम साहब आ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि माननीय सीएम साहब जो है संघर्ष समिति से मिलने का हमें समय देंगे, ताकि हम उनके आगे भी अपने मांगे रख सकें। और हम नहीं चाहते हैं कि काम बंद करके हम विधानसभा जो हो रही है, जिसमें कि एक गरीब से गरीब आदमी के मुद्दे जो उठते हैं, उसमें हम नहीं चाहते कि कोई दिक्कत परेशानियां आएँ, क्योंकि हमें डिप्टी सीएम साहब पे विश्वास है। उन्होंने पूर्ण रूप से हमें अपनी सहमति दी है, अपने डिपार्टमेंट से सहमति दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पीडब्ल्यूडी में भी बात करूँगा। हमने तो हमेशा वित्तीय संकट ही सुना है, पर समय समय पर सीएम साहब के बयान आते हैं। तो अभी भी 3-4 दिन पहले सीएम साहब का बयान आया है, और मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही है कि जब सीएम साहब, मतलब जो प्रदेश का सबसे बड़े पद पे आसीन व्यक्ति जब एक बात बोलता है, वो बात एक ऑर्डर होती है। लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, पर सीएम साहब ने बयान जरूर दिया 4 दिनों में लगभग कोई भी पेमेंटें जो है जिला कांगड़ा में नहीं हुई हैं। बस कुछ गिनी चुनी 2 या 3 करोड़ की पेमेंटें जो है कांगड़ा में हुई हैं। 18 तारीख को माननीय सीएम साहब से हम मिलेंगे अगर, और उनसे बात करेंगे। अगर हमारी विधानसभा तक हमारी जो भी मांगें वो पूरी नहीं होती हैं या हमारी पेमेंटें नहीं होती हैं, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हम इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारी जो पेमेंटें हैं वो मिल नहीं पा रही है, और हम सारे परेशान हैं। हम सड़कों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइमों से हमारी पेमेंटें नहीं आई है। ना ही हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से यही हम बोलना चाहते हैं कि वो हमारी पेमेंटें जल्द से जल्द अदा करें। सरकार को चाहिए कि ठेकेदार जो है वो हिमाचल सरकार के रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि वही इलेक्शन के टाइम पे भी वही काम आते हैं, और सड़कों में काम करने के लिए भी वही काम आते हैं। और हमें आज तक पेमेंटें नहीं हुई। सभी जितने भी ठेकेदार हैं वो आजकल इतने दुखी हो गए हैं कि उनको मजबूरन उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।